Good morning, my dear student. Today we will study about class 10th coordinate geometry. My dear student, आज हम आप लोग को बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में कितना इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर का आता है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कम से कम 5 से 10 नंबर का, लगभग 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल आता है एग्जाम में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग को भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा. ठीक है, अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छे से पढ़ना होगा. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम बताते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है. ठीक है, कोऑर्डिनेट कहने का मतलब कि हो गया कि कोऑर्डिनेट तालमेल, मतलब कोई बोलता नहीं है कि कोऑर्डिनेट करके चलो, मतलब कि तालमेल करके चलो, तो वही हो गया कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि तालमेल. ठीक है, और ज्योमेट्री कहने का मतलब है कि ज्योमेट्री का मतलब होगा कि एक सरफेस पे एक कोई भी पॉइंट हो या एक लाइन हो और यह कर्व हो, उसी को हम लोग क्या ज्योमेट्री बोलते हैं. तो सीधा सा बात हो गया कि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब यहाँ से निकल कर आता है कि एक प्लेन सरफेस हो गया या एक प्लेन, सीधा सा मतलब कि एक प्लेन सरफेस हो गया या एक प्लेन पेपर हो गया. प्लेन सरफेस या एक प्लेन पेपर पे हम एक हम डॉट देते हैं. ठीक है, डॉट, इसको हम डॉट को पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, एक प्लेन सरफेस या प्लेन पेपर पे एक हम डॉट देते हैं और उसका जो आपस में जो तालमेल होता है उसी को हम लोग क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं. ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है. नहीं समझ में आते एक और हम बताते हैं. एक प्लेन सरफेस हो गया या एक प्लेन पेपर हो गया. ठीक है, और उस पे जो पॉइंट होगा और उस पे जो आपस में जो तालमेल बनेगा पॉइंट से, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं. तो इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, तो आगे देखिए, आगे देखिए. नेक्स्ट एक लाइन हम सीधा लाइन खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम खड़ा लाइन बोलते हैं. खड़ा बोलिए या एक सीधा लाइन बोलिए. ठीक है, तो एक हम लाइन खींचे, लाइन देखिए, लाइन खींच दिए, इसको हम लोग क्या वर्टिकल लाइन बोलते हैं. ये वाला लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं और ऐसे आता है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. ठीक है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल. देखिए इधर ये वर्टिकल लाइन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया. ठीक है, तो इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, उसी तरीका से हम लोग एक वर्टिकल लाइन लिखते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिखते हैं. इसको वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लिखिए. ठीक है, जो वर्टिकल लाइन हो गया उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं. जो वर्टिकल लाइन हो गया उसको हम लोग वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल हो गया उसको एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस को क्या बोल देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है, ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. ठीक है, और हम लोग एक्स एक्सिस को क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस को ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा. ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस. ठीक है, तो आगे बात करते हैं. ठीक है, आगे देखिए, एक हम फिर से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं. इसको 0 0 हो गया. ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया. ठीक है, इसको 0 0 भी इसका कोऑर्डिनेट होता है. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, इधर ऊपर में पॉजिटिव वाई, ये वाई, इधर एक्स, इधर वाई कोऑर्डिनेट, इधर एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है, ऊपर में पॉजिटिव चला गया, इधर में पॉजिटिव, इधर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस और फिर इधर नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस देखते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव की तरफ हम लोग 1 से लेकर 5 तक लिखे, 1 2 3 4 5. ठीक है, और वाई में भी लिखे 1 2 3 4 5. ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि समझिए कि एक हम मतलब कि कुछ दूरी, मतलब कि हमारा घर का डिस्टेंस और आपका घर का डिस्टेंस है और उसका बीच का जो डिस्टेंस, हमारा घर का दूरी और आपका घर का दूरी है, उसका जो बीच का हो गया उसी का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है, तो देखिए हम लोग ये एक के सामने से ले चल रहे हैं और यहाँ 2 पे आके रुक गए. ठीक है, वाई के सामने 2 पे आके रुक गए, तो इसका कोऑर्डिनेट पहले, जब भी कोऑर्डिनेट होता है तो पहले एक्स होता है, उसके बाद वाई होता है. ठीक है, तो एक्स में हो गया 1 हो गया और वाई में कितना हो गया, वाई में 2 हो गया. ठीक है, और इसी तरीका से हम लोग फिर यहाँ से फिर चलते हैं, यहाँ से फिर चले तो फिर यहाँ से कुछ दूरी चले, यहाँ 4 पे आके रुके. ठीक है, रुके यहाँ पे और फिर यहाँ पे 5 हो गया, फिर 4 हो गया. ठीक है, इतना चले गए. तो हम देखेंगे कि घर का मतलब कि जो 2 घर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं. कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला. देखिए, तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, डिस्टेंस फार्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग बोलिए कि ये तो फार्मूला बहुत ही बड़ा फार्मूला हो गया, बड़ा हो गया, तो आप लोग से तो याद नहीं होगा। तो इसको बड़ा मतलब कि बड़ा को हम लोग छोड़ने के लिए हम शॉर्ट फार्मूला हम एक मतलब कि अपना रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फार्मूला, ठीक है, शॉर्ट। तो शॉर्ट फार्मूला के लिए हम लोग पिछला क्लास में या पिछला क्लास 10 थी का पिछला चैप्टर में पढ़े हुए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ट्रिगो में पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा ये जो एक मतलब कि डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल का नीचे वाला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला जो लाइन होता है, इसको हम लोग क्या बेस बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। ये जो बेस या परपेंडिकुलर से जो लाइन जो टच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हमारा ये और ये निकालना होगा। जब तक हम लोग परपेंडिकुलर और बेस नहीं निकालेंगे, जब तक हम लोग परपेंडिकुलर और बेस नहीं निकालेंगे तब तक हाइपोटेनस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे परपेंडिकुलर निकालते हैं और कैसे बेस निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ से यहाँ तक चले तो 5 चले, 5 तक चले ना, 5 तक चले और 5 तक चले, जिसमें से हमारा ये इतना छोड़ देंगे, इतना यहाँ से नहीं है, ठीक है। तो अगर 5 में से अगर हम लोग 1 घटा देते हैं, 5 में से 1 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये जो यहाँ इतना दूरी में से इतना दूरी घटा दिए तो 4 बच गया, ठीक है। उसी तरीका से हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक में 5 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 5 हो गया, 5। अगर ये 5 में से अगर हम लोग ये मतलब कि इतना 5 हो गया, इतना कितना हो गया, 5। इसमें से हम लोग अगर इतना घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इतना में से हम लोग अगर 4 में से अगर हम लोग इतना घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा ना, 2 बचेगा। तो फिर देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला से निकलता कैसे है, ठीक है, एक मिनट। तो देखिए यहाँ ये तो हम बता दिए थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 हो गया, 5 में से अगर 1 हम घटा देते हैं तो इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है, इसका डिस्टेंस पता चल गया, 4 हो गया। उसी तरीका से यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो हो गया से 4 हो गया, ये जो कितना हो गया डिस्टेंस 4 हो गया, ठीक है। अगर 4 में से अगर हम इतना अगर हम घटा देते हैं इतना, तो ऊपर का डिस्टेंस पता चल जाएगा, ऊपर का डिस्टेंस तो आसानी से पता चल जाएगा। अगर इतना में से अगर हमको इतना निकालना है तो टोटल में से अगर हम ऊपर वाला घटा देते तो नीचे वाला पता चल जाता है। उसी तरीका से अगर हम 4 में से अगर 2 घटा देते तो 2 आ जाता है। तो ये हमारा 4 पता चल गया और ये हमारा कितना 2 निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो जब हमको पता चल गया कि जब परपेंडिकुलर 4 है और बेस 2 है तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक है, पी करने का मतलब पी कितना हो गया, पी मतलब कि 4 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 4। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी करने का मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, तो 16 प्लस 4 तो कितना हो गया √20 यूनिट। इसको हम लोग जब भी लिखेंगे तो यूनिट में लिखेंगे, ठीक है, यूनिट में। तो आप लोग बोलिए कि अगर पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमारा √20 यूनिट आ जाता है तो हम क्यों ना हम इससे भी निकाल के देख लेते हैं। अगर उससे भी अगर हमारा √20 यूनिट अगर आ जाता है तो समझेंगे कि ये फॉर्मूला भी मतलब कि ठीक है और ये भी ठीक है। नहीं तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से हमारा सही है, इससे गलत है, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, आप लोग अगर नहीं याद कीजिएगा मगर यहाँ पे एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। ठीक है, देखिए डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो इसको हम लोग ए कोऑर्डिनेट मान लिए, इसको हम लोग बी मान लिए, ठीक है, इसको ए और इसको बी। तो ए में 1 2 हो गया, यहाँ 1 और 2, और बी में कितना हो गया, बी में दिया हुआ है 5 4। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ 1 2 इसको मान लिए, इसको 5 4 मान लिए। तो ए 1 2 तो जब भी होता है तो इसको हम लोग x1 बोलते हैं, ठीक है, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, ठीक है, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो हम फार्मूला डिस्टेंस का क्या हो जाता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ √x2 माइनस मतलब कि x2 करने का मतलब 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y2 माइनस y1। तो y2 कितना हो गया, y2 हमारा देखिए y2 हमारा 4 हो गया और y1 हो गया हमारा 2 हो गया। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर।
तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाए, 5 में से 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, कितना होता है 16। और 4 माइनस टू मतलब कि 2 का होल स्क्वायर, 2 का कितना होल स्क्वायर होगा 4 होगा ना, ठीक है। तो 16 + 4 √20 यूनिट। देखिए इसका भी हमारा √20 यूनिट आ गया और इसका भी हमारा √20 यूनिट आ गया। तो आप लोग बोलिए कि दोनों का जब सेम आ गया, यहाँ पे दोनों सेम आ गया तो ये भी सही है और ये भी सही है। आप लोग अगर फॉर्मूला अगर याद नहीं होता है तो इससे बनाइए, मगर फॉर्मूला आप लोग को जरूर याद करना होगा, ठीक है। बिना फॉर्मूला के फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, आप लोग को फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो बुक है, जो एनसीईआरटी बुक है, उसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 है, उसका हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 7.1, ठीक है। देखिए 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ ए पॉइंट 2 3 और कॉमा 4 1। तो इसको निकालना है, मतलब कि एक पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ से लेकर, मतलब कि कम से कम यहाँ समझिए कि यहाँ पॉइंट हो गया और यहाँ एक पॉइंट हो गया, यहाँ आपका घर हो गया, यहाँ आपका स्कूल हो गया, यहाँ पे हमारा कोचिंग हो गया। तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का जो डिस्टेंस होगा से कितना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम आप लोगों को फॉर्मूला तो बताए हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले एग्जाम में, जब भी एग्जाम में हम लोग मतलब एग्जाम देने जाते हैं बोर्ड का, तो वहाँ पे अगर बढ़िया से अगर सुंदर राइटिंग में अगर लिखेंगे तो बढ़िया नंबर देता है, ठीक है। तो उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे कुछ लैंग्वेज बना के लिखेंगे लेट करके, या कुछ भी कि हम क्या माने हैं, क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीका से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं तो लिखते हैं लेट द पॉइंट ए, इसको हम लोग ए मान लिए, इसको हम लोग ए मान लिए 2 और 3 को, और इसको हम लोग 4 1 को बी मान लिए, इसको ए और इसको बी। तो ए एक मान लिए और एक बी मान लिए। तो यहाँ एक कुछ हो गया, यहाँ कुछ हो गया, इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका निकालना है, ठीक है। तो ए हो गया x1 2 और y1 3, और बी में हो गया x2 4 और y2 1, ठीक है। तो लिखते हैं वेयर x1 = 2, x2 = 4 और y1 = 3 और y2 = 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए एक लाइन से लिख लिए कि हम लोग को पता चले कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है। इससे हम लोग क्या होगा, आसानी होगा और जल्दी से खोजना नहीं पड़ेगा, जल्दी से वहाँ पे फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट करेंगे और डायरेक्ट इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो देखिए हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी बराबर क्या होता है √, यहाँ पे जगह के कारण हम फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, ठीक है, जगह के कारण। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो कितना बचेगा 4 में से 2 को माइनस करते हैं 2 का होल स्क्वायर 4 और 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो -2, तो -2 का होल स्क्वायर 4, ठीक है। तो √4 + 4 कितना होता है √8 हो गया। तो √8 को हम लोग लिख भी सकते हैं 2√2, ठीक है, इतना हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का 7.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। डिटरमाइन द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 1 और 5, 1,5, ये हमारा क्या, इसको कॉमा हो गया। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा हम लोग यहाँ पे देखते थे 2 को पॉइंट देखते थे, हम लोग इससे पहले 2 को पॉइंट देखते थे, अब 3 को पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट -2 और -11 और कॉलिनियर। यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 को पॉइंट दिया हुआ और पूछ रहा है कि कॉलिनियर है। तो आप लोग बोलिए कि कॉलिनियर तो पता नहीं है, कॉलिनियर होता क्या था, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम आप लोग को बताते हैं कॉलिनियर क्या होता है। देखिए एक इतना बड़ा हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं, कम से कम 4 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, 4 मीटर। उसमें से अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, और बीच में हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, बीच में पॉइंट सी मान लेते हैं। तो ए और सी का डिस्टेंस और बी और सी का डिस्टेंस जितना होगा वो टोटल के बराबर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। देखिए फिर से बताते हैं, यहां से लेके यहां तक का, देखिए ये इसको हम लोग ए मान लिए, इसको हम लोग बी मान लिए, इसको सी मान लिए। तो अगर पूछ रहा है कॉलिनियर, तो कॉलिनियर का शर्त क्या होता है, कॉलिनियर का शर्त होता है कि ए और बी, ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए से बी तक का डिस्टेंस अगर 2 आता है अगर बी से सी का डिस्टेंस अगर 2 आता है तो 2 + 2 हम दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 2 4 हो गया, 4 हो गया। तो अगर हम पूरा का डिस्टेंस निकालते हैं, पूरा का,
पूरा ए से सी तक का डिस्टेंस, ठीक है, ए से सी तक का डिस्टेंस अगर 4 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिनियर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, मतलब कि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस बराबर टोटल का डिस्टेंस, दोनों आधा आधा का डिस्टेंस बराबर पूरा का डिस्टेंस के बराबर आ गया तो उसको हम लोग कॉलिनियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो बच गया आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन, और हम लोग आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आगे का कॉलिनियर के बारे में क्वेश्चन डील करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 को बताएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही लंबा चैप्टर है, उसके बारे में 7.2, 7.3, 7.4 पढ़ना है। इसी तरीका से यहाँ पे तो सिर्फ एक या दो फार्मूला जनरेट हुआ है, बाद बाकी नेक्स्ट चैप्टर में फार्मूला दिया हुआ है, और सारा फार्मूला दिया हुआ, मिड पॉइंट का दिया हुआ है, सेंटर ऑफ सेंट्रोइड दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो मिड पॉइंट का फार्मूला भी हम लोग को पढ़ना है, सेंट्रोइड पढ़ना है, फिर बहुत सारे पढ़ना है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।